हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर शाबिद और मैं स्टूडेंट हूँ। और मेरे आइल्स में ओवरऑल 8 बैंड आए थे। तो मैंने एकेडमिक दिया था यूकेवीआई का। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आइल्स एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। ये वीडियो और ये वीडियो 3 है। वीडियो 1 मैंने इंट्रोडक्शन पे बनाई थी कि रिपोर्ट राइटिंग की इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। और वीडियो 2 जो थी वो मैंने बनाई थी कि ओवरव्यू कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे टास्क 1 ऑफ राइटिंग सेक्शन। तो हम आज थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या कहते हैं, जो की पॉइंट्स है ना, जो आपने थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में करने हैं वो ये है कि आपने फिगर्स जो हैं फिगर्स वो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिखना है। एक्स एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस और वाई सॉरी एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है। आपने उनके फिगर्स लिखना है, यानी कि परसेंटेजेस हो सकती हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, मनी से रिलेटेड हो सकते हैं, रेवेन्यू हो सकता है, कोई भी एक्स एक्सेस पे ईयर्स हो सकते हैं, 2002 2003। आपने फिगर्स करने। इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू में हमने नहीं ये किया था। इंट्रोडक्शन में तो हमने पैराफ्रेज किया था, रीवर्ड किया था उसे, जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन स्टेटमेंट, और ओवरव्यू में हमने ब्रीफ बताया था कि ओवरऑल क्या है। ठीक है, तो आपने फिगर्स डालने, आपने एडवर्ब्स डालने जैसे सिमिलरली, लाइकवाइज, यानी कि ये आपको आपकी राइटिंग को बेसिकली मोर यानी कि अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपके बैंड स्कोर हाई आपको मिलेंगे अगर आप एडवर्ब्स इस टाइप के वर्ड्स यूज करोगे। ठीक है, आपने इंक्रीज, डिक्रीज, फ्लक्चुएटिंग, ट्रेंड, या आपने स्टेबिलिटी का बताना है। स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर कोई चीज़ ना ऊपर जा रही है नीचे स्टेबल है बिल्कुल, तो आपने उसका जिक्र करना, आपने ट्रेंड बताना है। लेकिन ओवरव्यू इसमें ये डिफरेंट है कि इसमें आपने फिगर्स डालने हैं, ओवरव्यू में हमने फिगर्स नहीं डाले थे। तो इन पैराग्राफ 3 आइदर राइट अबाउट द इंक्रीज और डिक्रीज, और पैराग्राफ 4 में राइट अबाउट द ऑपोजिट ट्रेंड। यानी कि अगर आपने पैराग्राफ 3 में इंक्रीज के बारे में बताया और आपने फिगर्स डाले हैं, तो पैराग्राफ 4 में आप डिक्रीज के बारे में बताओ, ऑपोजिट ट्रेंड। अगर पैराग्राफ 3 में आपने डिक्रीज के बारे में बताया तो पैराग्राफ 4 में इंक्रीज के बारे में। ठीक है, एंड राइट बिटवीन 150 टू 250 वर्ड्स। मिनिमम इसकी लिमिट आपने 150 वर्ड्स लिखने हैं, और मैक्सिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट तो नहीं है ऑफिशियली, लेकिन यू शुड राइट अप टू 250 वर्ड्स। उससे ज़्यादा ना आप लिखना, नहीं तो आपको बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा और मेहनत भी ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो बेसिकली मैं आपको बेसिकली एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखाऊंगा। तो ये हमने ग्राफ देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन तो आपको पता है कि आपने सिर्फ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा उसे आपने बस पैराफ्रेज करना। तो हम ये कह सकते हैं कि द लाइन ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच of three kinds of spreads were consumed over a 26-year period between 1981 and 2007। ठीक है, या फ्रॉम 1981 टू 2007। यानी कि इसमें आपने बस ये ब्रीफ बताना, ये इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको थर्ड और फोर्थ पर अब मैं आपको ओवरव्यू के बताऊँगा, उसके बाद थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू भी किया था, और इसमें ये वही सेम ग्राफ ही है। तो हमने बस ये लिखा था कि ओवरऑल हमने बताना है। सो इसका आंसर ये होगा, ओवरऑल द कंजम्पशन ऑफ लो फैट एंड रिड्यूस्ड फैट्स इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड गिवन, while for margarine and butter it decreased। ठीक है, at the beginning of the period, butter was the most popular spread, while low-fat and reduced spreads became the most popular in the final years। तो हमने brief overview बताया, figures नहीं हमने कोई डाले कि हमने कोई figure के इतने ग्राम ये वो, कोई figure नहीं, but rough हमने बताया कि overall क्या हुआ। ठीक है, so let's move on to जो main topic है इस वीडियो का, third and fourth paragraphs। Okay, so friends basically third paragraph, आप अब गौर से be careful। सो हमने आपको मैंने बताया कि वी नीड टू ऐड फिगर्स। ओके, वी नीड टू ऐड फिगर्स। तो इस एक्स एक्सिस पे हमारे पास ईयर्स हैं, और वाई एक्सिस पे हमारे पास ग्राम है, यानी कि मैथ्स है बेसिकली। ठीक है, तो 100 ग्राम 200 ग्राम etc। ठीक है, सो लेट्स लुक एट हाउ टू राइट द थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ हम यूँ स्टार्ट कर सकते हैं, लुकिंग एट द डिटेल्स, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ हम डिटेल बताते हैं, तभी हम फिगर्स भी बताते हैं। तो हम यूँ स्टार्ट कर सकते हैं, लुकिंग एट द डिटेल्स with regards to the comma, looking at the details comma, with regards to the amount of margarine used। पहले हम margarine, पहले हम किसी का भी जिक्र करते हैं लेकिन हम margarine का पहले करते हैं। with regards to the margarine used, it began at around 90 grams in 1981। ये आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन margarine की है। एक सेकेंड ये जो ब्लू लाइन है, ये आप देख सकते हो, ये मार्जरीन की है। एंड मार्जरीन बेसिकली बिगिन एट अबाउट 90 grams। ओके, और ये 1981 में इट बिगेन एट अबाउट 90 grams। ओके, so it began at around 90 grams in 1981, after which the figures saw a fluctuant trend
फ्लक्चुएंट ट्रेंड का मतलब कि आप देखो कि फ्लक्चुएंट ट्रेंड का मतलब होता है इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे। इनके देयर इज नो स्टेबिलिटी, इट्स लाइक गोइंग अप एंड डाउन। ओके, सो इट्स अ फ्लक्चुएंट ट्रेंड। तो ये आप देखो, ये डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर स्टेबल हो गया, फिर ये डिक्रीज किया, यूं। After which the figures saw a fluctuant trend and then it decreased to 40 grams in 2007। अब आप ये देख सकते हो, ब्लू लाइन मार्जरीन की, हम मार्जरीन की बात करें, ये 2007 में आके 2007 में आके ये इट 2007 में आके इट स्टॉप्ड एट अबाउट 40 ग्राम्स। ठीक है, तो हमने फिगर्स बता दी, हमने ईयर्स बता दिए। ओके, हम यूं के वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, फ्लक्चुएंट ट्रेंड, फ्लक्चुएटेड, डाउनवर्ड ट्रेंड यानी कि डिक्रीज हुआ है, डिप्ड, ड्रॉप्ड, went down। इंक्रीज का तो अपवर्ड ट्रेंड, राइज, इंक्रीज, एटसेट्रा। अब हम क्या कहते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करेंगे बटर की। तो ये बटर, ये ग्रीन लाइन बटर की है। ठीक है, ग्रीन लाइन। अब इसमें हमने कहा सिमिलरली, सिमिलरली एडवर्ब, आपको मैंने वीडियो के शुरू में कहा था यू नीड टू इंक्लूड एडवर्ब्स। ओके, सो सिमिलरली और फिर कॉमा, अप्रोक्सीमेटली 142 ग्राम्स ऑफ बटर, यानी कि ग्रीन लाइन आप देख सकते हो बटर की है। अप्रोक्सीमेटली 142 ग्राम्स ऑफ बटर वर यूज्ड इन 1981। ये आप देख सकते हो, 1981 में 142 ग्राम्स यूज हुआ था। And then it peaked, and then it peaked at nearly 160 grams in 1986। So approximately 142 grams of butter were used in 1981, and then it आपने डालना लाजमी। ठीक है, ये मैंने it डालना भूल गया था। and then it uh, and then it peaked at nearly 160 grams in 1986। so 160 grams approximately 160 grams in 1986 before dropping significantly। अब ये देखें, significantly हमने यूज किया है ताकि हम एक एग्जामिनर को बता सके कि that we know how to use such words। okay, so significantly to around 50 grams in 2007। 2007 में आप देखो ये 50 grams को डिक्रीज कर गया था। ठीक है, ग्रीन लाइन अगर आप देखो तो हमने, आपने नोट किया एक बात, पैराग्राफ 3 में हमने ओवरऑल सबका डिक्रीज बताया। हमने मार्जरीन और बटर की बात की है, क्योंकि ये मार्जरीन और बटर ओवर द टाइम पीरियड, यानी कि ओवर द 26 ईयर टाइम पीरियड ये डिक्रीज किए हैं। बेशक बीच में फ्लक्चुएंट एंड इंक्रीज भी किए, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द पीरियड दे डिक्रीज। उनके बटर भी आप देखो, यू कैन सी द लाइंस, बटर की लाइन डिक्रीज की है। यू कैन सी द लाइन ऑफ मार्जरीन, ब्लू लाइन, ये भी ओवरऑल डिक्रीज की है ओवर द ईयर्स। तो हमने पैराग्राफ 3 में आपको बताया था इंक्रीज की बात करनी है, डिक्रीज की। हमने इस केस में डिक्रीज की पहले बात की। पैराग्राफ 4 में हमने ऑपोजिट ट्रेंड की बात करनी है कि इंक्रीज का किया और ओवरऑल रेड वाली लाइन इंक्रीज की है, जिसका मतलब लो फैट एंड रिड्यूस फैट्स इंक्रीज किया। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो ये वही सेम ग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ, राइट अबाउट द ऑपोजिट ट्रेंड व्हिच इज इंक्रीज। ओके, तो इंक्रीज के बारे में हमने लिखना है। तो आप ऑपोजिट ट्रेंड का जब लिखते हो तो आप यूँ स्टार्ट करते हो, तो इन कंट्रास्ट। ये अच्छा वर्ड है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा डेफिनेटली। इन कंट्रास्ट का मतलब है कि जिस तरह के ऑपोजिट क्या है उसका। ठीक है, तो इन कंट्रास्ट दी, अब रेड लाइन है लो फैट एंड रिड्यूस फैट्स की। इन कंट्रास्ट the consumption of low fat and reduced spreads began at approximately 10 grams in 1996। in 1996 में 10 grams पे approximately हुआ, फिर full stop। After that this figure peaked at over 80 grams 5 years later। ये आप देखो, ये पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी कि मैक्स क्या था, तो मैक्स इसका पीक एट ओवर 80 ग्राम्स इन 5 years later। अब आप नोट करो, मैंने ईयर नहीं लिखा, मैंने 5 years later कह दिया, क्योंकि वी नीड टू ऐड अ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। ओके, अगर हम ईयर का नाम भी लिख सकते थे कि 2001 में इट पीक्ड एट अराउंड 80 grams, बट इट्स बेटर टू यूज लाइक अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस that impresses the examiner for sure। So 5 years later, but then फिर हम लिख सकते हैं at over 80 grams 5 years later, but then saw a downward trend to about 70 grams in the final year। फिर ये डिक्रीज किया, डाउनवर्ड ट्रेंड टू अबाउट 70 grams in the final year। अब 2007 भी लिख सकते थे, but it's better to use a variety of sentences, so I wrote final year। अब आप नोट करो कि ओवरऑल रेड वाली लाइन इंक्रीज की है, बेशक बाद में एंड पर डिक्रीज किया, लेकिन शुरू से अगर हम देखें तो ये इंक्रीज ही की है। तो हमने पैराग्राफ 4 में इंक्रीज की बात की, क्योंकि हमने पैराग्राफ 3 में डिक्रीज की बात की थी। पैराग्राफ 3 और 4 में ऑपोजिट ट्रेंड्स आपने लिखने हैं। 3 में सारे इंक्रीजेस के लिख दो, यानी कि जो जो इंक्रीज किए हैं। 4 में सारे डिक्रीज जो हैं वो लिख दो, या
3 में जो डिक्रीज किए वो लिख दो, 4 में जो इंक्रीज किए वो लिख दो, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। So guys, thanks a lot for watching. Best of luck for your exams, ठीक है? And please like, subscribe, comment, click on the bell icon, and I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.